Hello everyone, welcome to our session 2 chemistry YouTube channel। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये है उसका लेक्चर 1। ठीक है, इसमें हमारे कंटेंट्स रहेंगे इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट विद द मोटिवेशन कोट। आई थिंक लाइक अ प्रोटॉन, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। हर चीज़ में एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, एक पॉजिटिव मैनर होता है। कोई भी चीज़ होती है आपके साथ तो उसका कुछ अच्छा प्रभाव ज़रूर होता है। तो हमको वो पॉजिटिव चीज़ देखनी है। हमको ये नहीं देखना है कि हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं, हमको पॉजिटिव देखना है कि कुछ तो अच्छा होगा उसमें। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्या है। सिम्बॉलिकली केमिस्ट्री में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ रसाज एंड कलर्स। ठीक है, तो रसाज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रसाज? तो रसाज आप ऐसे समझ सकते हो, रस, रस मतलब होता है कोई भी लिक्विड। बेसिकली रस को हम लोग एक सॉल्यूशन के बेसिस पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स अब किसी एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक, और कलर्स, किसी भी चीज़ में कलर आता है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइंस सिर्फ दो ही कलर होते हैं। टू कलर्स आर प्रेजेंट इन नेचर। जो पहला होता है वो होता है वाइट, और जो दूसरा होता है वो होता है ब्लैक। वाइट कलर जो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब जिसमें वाइट एक ऐसा कलर है जो मतलब जिसके अंदर सारी रेडिएशन पहले से ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ब्लैक एक ऐसा कलर होता है जिसके अंदर सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक, तो हम इन्हीं चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किसी अलग अलग कलर कैसे दिखते हैं हमको। तो ये कलर कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन ला रहा है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री ही करती है, हर एक चीज़। ठीक है, तो हम ब्लू कलर देखते हैं, वाइट कलर देखते हैं, ग्रीन देखते हैं, येलो देखते हैं। ये सब हमें किसके थ्रू देखने को मिलता है? केमिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, समझ गए? अब केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल्स, देयर प्रिपरेशन, देयर प्रॉपर्टीज़, देयर accurate super microscopic structures, their mutual interaction and their uses in all possible walks of life। ठीक, मतलब हर वो चीज़ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी मटेरियल है वो बना कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी इंटरेक्शन कौन सी इंटरेक्शन लगती है। ठीक है, और उनके यूजेस। ठीक, क्या क्या यूजेस होते हैं उनके, वो सारी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। ठीक है, बट मेडिसिन का यूज़ क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे बनती हैं, ठीक, उनके अंदर कौन सा बॉन्ड लग रहा है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्ट, सॉल्ट का हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं हर एक चीज़ कि कौन सी चीज़ कैसे लग रही है। ठीक है, समझ गए? तो ये था बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री काम क्या करती है। अब हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। वो मतलब वेदों के टाइम की है। जब वेद लिखे गए थे तो केमिस्ट्री थी उस टाइम पे। ठीक है, इसीलिए हम उन्हीं वेदों के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते थे कि रावण की लंका सोने की थी और फलाना डिमाका। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के थ्रू ही बताते थे। तो ये लिखा हुआ है, देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन इंडिया द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज एल्ड ओज एज द वेदास आर।
हमारे जो बहुत पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें केमिस्ट्री को लेके रिलेटेड बताई, ठीक है। जो वैदिक लिटरेचर था, मीन्स जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद थे, इनमें भी हमारे केमिस्ट्री के काफ़ी सारे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी सारे ऐसे मंत्र वगैरह हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देती हैं हमको रस तंत्र, मेटल्स, मेटलर्जी, कंबशन ऑफ मैटर और बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। मेटलर्जी आप जानते ही होंगे। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है कि किसी भी एक चीज़ से मेटल को निकालने वाली जो प्रोसेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई एक ओर है, ठीक है, किसी मिनरल से बनी हुई। उस ओर से हम एक मेटल निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी, ठीक। मेटल्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं? हाँ, उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे जो इक्विपमेंट्स थे वो ज़्यादा थे नहीं, ज़्यादा एफिशिएंट इक्विपमेंट्स नहीं थे उनके पास, तो वो लोग केमिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाए, ठीक है। फिर बाद में जब ये इक्विपमेंट्स बढ़े और चीज़ें बढ़ी, साइंस बढ़ा, तब जाके इक्विपमेंट्स लोगों को मिले और उन्होंने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि आज हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वेद, जो यूनिवर्स है वो पंचभूत से बना हुआ है। पंचभूत मीन्स 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो 5 एलिमेंट्स: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है। इन 5 एलिमेंट से हमारा पूरा एक जो है यूनिवर्स है बना हुआ है, ठीक है, ठीक। तो यही 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ भी होते हैं, ठीक। वो लाइन नहीं सुनी है? म्यूज़िक में होती है, जैसे एक म्यूज़िक है, उसमें लाइन है, हर शख्स है धूल से बना और फिर उसमें ही जा मिला। तो वो गाना सिर्फ एक एलिमेंट को दिखा रहा है, पृथ्वी को। बाकी भी एलिमेंट्स होते हैं। हम लोग पंचभूत से बने हैं, 5 एलिमेंट से बने हैं। तो 5 ये जो एलिमेंट्स हैं, तत्व जो बोलते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये ही 5 तत्व पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। पूरा यूनिवर्स इन्हीं से बना हुआ है, सारी चीज़ें इन्हीं से बनी हुई हैं। और केमिस्ट्री में भी हम इसी के बारे में पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। 500 BC आचार्य कनद, जो क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले की बात है, जो आचार्य कनद थे, उन्होंने एक क्लासिकल थ्योरी, एक वैशेषिक बोले जाते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी थ्योरी दी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था परमाणुवाद। परमाणुवाद बेसिकली, ये परमाणुवाद का नाम होता है एटॉमिक थ्योरी। और उन्होंने पंचभूत जो थे उनको वो काफ़ी डिटेल में समझाया था। एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर ऑफ पंचभूत, ठीक है। तो इन्होंने पंचभूत का जो नेचर था वो काफ़ी अच्छे डिटेल में समझाया था आचार्य कनद ने, ठीक है। और फिर आचार्य कनद के बाद काफ़ी और साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट क्या, उनको हम ऋषिज़ बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी और ऋषिज़ आए, जैसे सुश्रुत ऋषि आए, वृंदा ऋषि आए, और कौटिल्य ऋषि आए, नागार्जुन आए। ऐसे डिफरेंट टाइप अलग अलग ऋषि आए जिन्होंने केमिस्ट्री के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि केमिस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती है, ठीक है। वो सब उन्होंने अच्छे से बताया। आज जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो मेनली जो काम है वो वेस्टर्न केमिस्ट का है, ठीक है। उन्होंने ही पूरी केमिस्ट्री के बारे में जानकारी की और उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइक डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन, बर्जीलियस, फैराडे, ठीक है। तो ये सब यहाँ के तो नाम है नहीं इंडिया के, ये सब वेस्टर्न केमिस्ट के नाम है, वेस्टर्न लोगों के नाम है। उन्होंने केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और वो केमिस्ट्री में आगे बढ़ गए, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हमको ला के दी, ठीक। तो a medieval chemical science and speculative philosophy aiming to achieve the transmutation of the base metals into gold, the discovery of a universal
क्योर फॉर डिजीज़ एंड द डिस्कवरी ऑफ मीन्स ऑफ इंडेफिनेटली प्रोलॉन्गिंग लाइफ। अगर आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको बेसिकली इतना बता रहा है, एल्केमी के बारे में डिज़ाइन दे रहा है कि व्हाट इज़ एल्केमी। ठीक है, तो एल्केमी एक ऐसी चीज़ है जो केमिस्ट्री का जहाँ से मतलब जन्म हुआ, ठीक है, जहाँ से केमिस्ट्री को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, वो चीज़ है एल्केमी। हम लोग एल्केमी क्या पढ़ते हैं? तो एल्केमी में हम हर वो चीज़ पढ़ते हैं जो हमारे इस पूरे सराउंडिंग में फैली हुई है। कैसे कोई मेटल बनता है, ठीक है, किसी भी डिजीज़ की क्योरिंग कैसे हो सकती है, और भी अलग अलग तरीके की जो लाइफ हैं, एलियंस हो गए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, इन सब को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसकी जो स्टडी है वो हम लोग पढ़ते हैं एल्केमी में। एल्केमी में जो सबसे पहले एल्केमिस्ट थे जिन्होंने एल्केमी बनाई, ठीक है, वो दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, एक नेक्टार पे और एक फिलोसोफर स्टोन। नेक्टार क्या होता है? नेक्टार एक सिरप होता है, ठीक है, वो एक ऐसा सिरप बनाना चाह रहे थे जिसको पीने के बाद इंसान हमेशा के लिए जवान रहे या फिर अमर हो जाए। और एक फिलोसोफर स्टोन बनाना चाह रहे थे ताकि उस स्टोन के कांटेक्ट में कोई भी मेटल आ जाए तो वो गोल्ड बन जाए। बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं पारस पत्थर। ठीक है, पारस पत्थर। ठीक, और आपने देखा होगा अमृत, अगर कोई अमृत पी लेता है तो वो इमोर्टल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऋषि मुनि पहले ही बना चुके हैं। और पारस पत्थर नाम की चीज़ ऐसा मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है, होती भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, लेकिन हाँ सुना है, तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि होता होगा कुछ ना कुछ। फिर अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की कितनी सारी ब्रांचेस अब हो गई हैं, इनकी बात करते हैं। तो केमिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, ब्रीफ में समझने के लिए, हमने क्या किया कि केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस बना दी, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, कॉस्मेटिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई, क्या यूज़ था, रोल क्या था इनको बनाने का, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन से कंपाउंड्स की बात करेंगे? ऐसे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, मतलब कि कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड वगैरह, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो it deals with the study of metals, non-metals, मेटलॉइड्स। ठीक है, ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में ही बताता है हमको। ठीक है, और हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? एंड देयर एक्सट्रैक्शन। अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल कहाँ से निकलता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, कौन सी प्रोसेस लगती है, वो सारी चीज़ें, एंड देयर एक्सट्रैक्शन। और क्या क्या पढ़ते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, और उनकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, कोई मेटल कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऐसी केमिस्ट्री जो उन कंपाउंड से बात करें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो इट डील्स with the study of compounds
फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कौन से होते हैं? मोस्ट ऑफ द कार्बोनिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स फाउंड इन living beings are कार्बोनिक कंपाउंड्स। कार्बोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? लाइक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये सब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं इसमें कौन सी, जो ऐसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताती है, ऐसे केमिकल फिनोमेना के बारे में बताती है जो रिलेट करते हैं हमारे फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, it deals with the study of those chemical phenomenon which are the base of फिजिकल साइंस। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और सारे रूल्स, थ्योरीज, हाइपोथेसिस, लॉज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम उन चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पे जो एक इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, तो ऐसी साइंस जो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट पे बात करें, तो ब्रांच which deal with the industrial aspect is industrial chemistry। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जो एग्रीकल्चर के बारे में बात करे। ठीक है, तो ब्रांच विल डील विद केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, समझ गया। अब एग्रीकल्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? लाइक पेस्टिसाइड्स, ये कैसे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स, ये इंसेक्टिसाइड्स कैसे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके यूजेस, डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइज़र्स, ये सब चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
ये डिपेंड करती है, ये स्टडी करती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मिक्सचर्स। ठीक है, डील्स विद द qualitative and quantitative analysis of solid, liquid and gaseous mixture। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर आती है कॉस्मेटिक केमिस्ट्री। कॉस्मेटिक केमिस्ट्री जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं और कैसे बनते हैं, क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ते हैं। deals with the study of cosmetic compounds। ठीक, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री किस पे बात करती है, जो हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, किसी न्यूक्लियस की बात करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें। deals with the study of nucleus। ठीक, फिर रेडियो एक्टिव, जो रेडिएशन पे बात करती हो। हम लोग फ़ोन चलाते हैं, उससे रेडिएशन निकलती है, मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलती है। तो ये रेडिएशन कैसी होती है, कैसी दिखती है, इन पे जो बात करता हो। यूवी रेडिएशन आती है, हम लोग एक्सरे करवाने जाते हैं, वो भी एक रेडिएशन है। ठीक है, तो ये सारी रेडिएशन कैसे निकलती है, इनके यूजेस क्या हैं, कितना हार्मफुल हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें। डील्स विद द रेडिएशंस। ठीक है, समझ गए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम लोग सब जानते हैं, जो ड्रग्स के बेसिस पे काम करती हो। ठीक है, डील विद ड्रग्स। ड्रग्स दो तरीके के होते हैं, नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स। जो नारकोटिक्स होते हैं वो उनकी आदत पड़ती है, जो नॉन नारकोटिक होते हैं उनकी आदत नहीं पड़ती है। नारकोटिक्स लाइक कोकेन, हेरोइन वगैरह। नॉन नारकोटिक्स जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन वगैरह। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या थी केमिस्ट्री को पढ़ने की, तो केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है। अब जितना भी उसको पढ़ते जाओगे, जितना उसमें घुसते जाओगे, वो उतनी ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, हमारे सराउंडिंग आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर से बनी हैं, और मैटर किससे बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे हम अपने आसपास देखते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री लगी है, हर जगह पे। ठीक, केमिस्ट्री अब जो है वो एक ऐसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो बाकी ब्रांचेस को एक साथ लेके चल सकती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताती है हमको एग्रीकल्चर के बारे में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमको बताती है मेडिसिन के बारे में। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे टूथपेस्ट है, लोशन है, फेस वॉश है। ठीक, ये सारी चीज़ें भी बताती है। और जो भी हम लोग केमिकल वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं हमारी बॉडी के अंदर होता है, लाइक प्रोटीन्स, विटामिन, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें भी वो बताती है। उसके बाद हम लोग जो खाना बनाते हैं उसको कैसे बचाना है, कैसे नहीं बचाना है, वो कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हमको केमिस्ट्री ही आगे चल के बताती है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से केमिस्ट्री पूरा वर्क करती है हमारी पूरी लाइफ में। हर एक चीज़, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, जितना भी हम काम करते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री लगी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात कर लें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक पेन देखें,
तो पेन किससे बना होता है? प्लास्टिक से। और प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक पॉलीमर है। और पॉलीमर को किसने बताया है? केमिस्ट्री ने बताया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम कोई कपड़ा देखते हैं। कपड़े किससे बने होते हैं? थ्रेड से बने होते हैं। थ्रेड क्या है? वो भी एक पॉलीमर है। ठीक। और पेंट है, पेंट भी एक पॉलीमर है। ठीक है। ईंटें जो मिट्टी से बनते हैं, अर्थ भी एक केमिस्ट्री का हिस्सा ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब केमिस्ट्री में आता है। एक बार इसको, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स के गो थ्रू हो जाए ना, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। ठीक, नया लेक्चर और केमिस्ट्री के बारे में और अच्छी अच्छी कुछ नॉलेज लेके आएंगे। ठीक।